परीक्षा तिथि पता है साथी, और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी साथी इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन को संग्रह करेंगे, जिसमें आपका जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे साथी, जो आपके लगातार पिछले 15 सालों से बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में अब तक सबसे ज़्यादा बार सवाल जो पूछे गए हैं। और इस बार आपकी शिफ्ट में सवाल साथी इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से पिछले बार आपको प्रत्येक शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन देखने को मिले थे, इस बार भी आपकी शिफ्ट में बिल्कुल 100% सवाल आपको साथी यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम से जानकारी आपको सभी तरह के अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि विधान परिषद का सदस्यों बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? बताइए आप लोग, न्यूनतम जो आयु है यह कितना वर्ष होना चाहिए? प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दो चलिएगा। चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में जी, 30 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, भारत में कितने राज्य में द्विदलीय व्यवस्था है? तो याद रखेंगे द्विदलीय व्यवस्था है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का है, उत्तर प्रदेश का है, या बिहार का, हिमाचल प्रदेश का है जी? बताइए। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। सी ऑप्शन आपको याद रखना है, बिहार आपको याद रखना है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, मैलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक अम्ल आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, तो सभी को याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, दादा भाई नौरोजी आपको याद रखना है जी। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। रोज़ाना आपको क्लास जो है हिंदी और जीके जीएस का क्लास कंटिन्यू दिया जा रहा है, और क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पर हुई थी? भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन। कौन सा? पंजाब आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइए, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सही आंसर है आपका घोड़ा है। कौन सा? बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, सिट्रिक अम्ल आपको याद रखना है जी। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? बताइए आप लोग, मधुमक्खी पालन यह किससे संबंधित है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जितने भी साथी चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा से जुड़ी आपको सभी जानकारी मिलता रहे। फलों का जो उत्पादन किससे संबंधित है? बताइए, फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो साथियों पोमो कल्चर आपको याद रखना है। कौन सा? पोमो कल्चर, बी ऑप्शन को आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, 13 नंबर सवाल है कि वानसागर परियोजना
किस नदी पर अवस्थित है? वनसागर परियोजना किस नदी पर है जी? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। सोन नदी आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। भारतीय मौसम वेधशाला यह कहाँ पे है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है जी? बताइए, पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए। तो सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, पुणे में याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, महात्मा गांधी आपको याद रखना है। आगे देखिए, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बताएंगे आप लोग, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो प्यारे साथियों, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा? पटना विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। चलिए 17 नंबर सवाल देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना यह कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, दामोदर घाटी परियोजना आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, तो एक एक सवालों को आप लोग कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का जो है प्रावधान किया गया है? बताइए, निर्वाचन आयोग आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर आपका है आर्टिकल 324, सभी को याद रखना है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है जी। आगे देखेंगे, 19 नंबर सवाल है, वी.डी. सावरकर की जो पुस्तक का नाम है यह क्या है? वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग डी ऑप्शन याद रखेंगे, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? बताएंगे आप लोग किसे दिया गया था? तो प्यारे मित्रों, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है आपके लिए। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, 21 नंबर सवाल है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, बुक्सा टाइगर रिजर्व यह किस राज्य में है जी? तो सभी साथी याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? बताइए, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे जी, बी ऑप्शन। चलिए, पूर्ण स्वराज की जो संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब जो है पारित किया गया? बताएंगे आप लोग कब पारित किया गया? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, 1929 में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए, महा जो है आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। सभी साथी बताइए सही आंसर क्या रहेगा जी, पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो लॉक करेंगे आप लोग ए ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा। कौन सा है जी? अल्फ्रेड वेगनर आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का जो गठन करने की जो शक्ति है यह किसके पास होती है? बताइए, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, राष्ट्रपति के पास आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी फटाफट से आंसर कीजिए। बताइए, यहाँ पे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? बताएंगे। जितने भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं
तो आप सभी लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है यह कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो याद रखेंगे आप लोग 7 अप्रैल 1948 को आपको याद रखना है। कहाँ पे है? ए ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है जी। आगे देखेंगे, नाट्य शब्द के लेखक कौन है? बताइए, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो प्यारे मित्रों, सी ऑप्शन आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे, तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हैं यह कौन थे? बताइए, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, तो डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे कि भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? बताइए, भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, लियाकत अली खां आपको याद रखना है जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1934 का जो मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, 31 नंबर सवाल है आपके एग्जाम में, लगातार यहाँ से पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से साथियों। यह सवाल आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। पालकुंडला पर्वत जो है किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, पालकुंडला का जो पर्वत है किस राज्य में अवस्थित है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। कौन सा जी? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है। चलिए, चौहान वंश के कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश एवं कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे, सही आंसर आपका है सी ऑप्शन। कौन सा? वासुदेव आपको याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है यह किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए, 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। यह सवाल आपकी एग्ज़ाम में प्रत्येक साल आपके पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को याद रखना है साथियों। सही आंसर आपका है 22 जनवरी 2015, यानी बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, 35 नंबर सवाल यहाँ पे है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए, भारत में चांदी का जो सर्वाधिक उत्पादन है किस राज्य में होता है? तो सभी को याद रखना है, यहाँ पे लॉक करेंगे सी ऑप्शन को और आगे बढ़िए। कौन सा है जी? राजस्थान आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, बंजारा एवं बाकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? बताइए, बंजारा एवं बाकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन। कौन सा? आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है जी। अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या का जो प्रतिशत है वाला राज्य कौन सा है? चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से कमेंट करके, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन है। कौन सा? पंजाब आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 38 नंबर सवाल है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा जो अभ्यारण्य है किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, किस राज्य में है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट यह सवाल है। यूपी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा जी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में अवस्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है? लखनऊ में है, नई दिल्ली में, बेंगलोर में या देहरादून में है? चलिए बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? तो साथियों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे यह कौन है? बताइए, यह कौन थे? तो डी ऑप्शन आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय आपको याद रखना है जी।
चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को, 1 दिसंबर 1935 को, 1 अक्टूबर 1934 को, या 1 अप्रैल 1935 को? बताइए, सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है और देखते हैं कितने साथियों का सही उत्तर आता है। ठीक है, इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? बताइए, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है डी ऑप्शन। कौन सा? पश्चिम चंपारण, पश्चिमी चंपारण आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? बताइए, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो कमेंट करके आप सभी को बताना है। सभी साथी बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, अणुभार पे, परमाणु भार पे, परमाणु क्रमांक पे, या न्यूटन पर? चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है सी ऑप्शन जी, याद रखिएगा सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताइए, भाखड़ा जो नगर परियोजना है यह किस नदी पर अवस्थित है? तो फिर साथियों आप लोग याद रखिए, यहाँ पे सही आंसर आपका डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन। कौन सा? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिस यूनिवर्स का पुस्तक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई? बताइए, कौन बन गई? तो सही आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन है। जो कौन सा? सुष्मिता सेन आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, 48 नंबर सवाल है, जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो याद रखेंगे, यह बेंगलोर में किया गया। कहाँ पे? बेंगलोर आपको याद रखना है साथियों, ए ऑप्शन को याद रखिएगा। पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, पोस्ट जो शब्द है यह किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। किस शासक को गृहीत कायर जो कहा जाता है? बताइए, गृहीत कायर। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है जी? तो महानदी आपको याद रखना है। कौन सा? महानदी आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह सवाल आपकी शिफ्ट में सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे जी, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो या सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है? रोजाना क्लास में जुड़िए आप लोग, क्योंकि लगातार आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है, तो सभी साथी रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो नदी के तट पर बसा हुआ है कौन सा शहर? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है उज्जैन, आपको याद रखना है जी, जो कि बी ऑप्शन में आपका सही आंसर है। तो बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आप लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, 4 नंबर सवाल है, मणिकर्म गर्म जल स्रोत यह किस राज्य में है? मणिकर्म गर्म जल स्रोत यह किस राज्य में है जी? तो सभी साथी बताइए फटाफट से। हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है, जो कि बी ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है। तो बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पे सभी साथी आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी का एक लाइक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन आप सभी के लिए मिलाता है इसी तरह के निचोड़ के क्वेश्चन लेकर आने के लिए जी। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है।
हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जो पिता है किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग आपको याद रखना है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में, सभी साथी आंसर कीजिए फटाफट से। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है, ताकि प्रश्न से रिलेटेड जो भी आपके मन में अगर डाउट चल रहे हों तो सभी डाउट साथ में क्लियर होते जाए। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो इंडोनेशिया भारत से बड़ा नहीं है जी। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। और आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको सीधा सीधा यहाँ से सवाल मिलेंगे देखने को। इसी क्लास से आप सभी साथी लिख लीजिएगा एक एक चीज़ों को, ठीक है, बिल्कुल 100%। देखिए, सही आंसर आपका है गंगा। गंगा का जो पूरा विस्तार है भारत में 2525 किलोमीटर है, और जो इसका जो बिहार में जो लंबाई है 445 है। कितना? 445 किलोमीटर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सभी साथी बताइए कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन यह किससे संबंधित है? भारत के संविधान का 73वां जो संशोधन है पंचायती राज्य से संबंधित है। पंचायती राज्य का जो स्थापना है 1959 में नागौर जिला से राजस्थान से हुआ है, तो यह भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया? बताइएगा, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? 1950 में, 55 में, 1969 में या 1972 में? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे 1955 आपको याद रखना है जी। कौन सा? बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। बताइए आप लोग, सही आंसर आपको करना है जी कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब की गई? राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है 1961 में किया गया है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे अच्छे से। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल आपकी एग्जाम में, सभी साथी बताइए फटाफट से जी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? बताइए। 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे अगर बेस्ट बुक के बारे में बात की जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लोग खरीद लीजिएगा। सही उत्तर है आपका जाकिर हुसैन। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर आपको याद रखना है जी, सही आंसर है। आगे देखेंगे प्यारे मित्रों, आप लोग एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। आप लोगों का कल क्लास बंद रहेगा सभी साथी, ठीक है। तो यानी कि हम लोग कंटिन्यू इसके बाद हो जाएंगे, जो आप लोगों का एग्ज़ाम तक क्लास कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? सही आंसर आपका है वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे एकता के नाम से जाना जाता है? बताइए, एक रात के नाम से किसे जाना जाता था? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, महापद्मनंद आपको याद रखना है जी, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है यह क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता यह क्या थी?
तो शहरी सभ्यता आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल भूमध्य रेखीय फसल है। बताइए भूमध्य रेखीय फसल कौन सा है जी। तो सभी प्यारे साथी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे परीक्षा के लिए यह सवाल आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, रबड़ आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, बताइए आप लोग फटाफट से राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताएंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बॉक्साइड आपको याद रखना है। कौन सा, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, सभी साथियों को आपको याद रखना है। कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़िए। रोज़ाना आप लोग कम समय में सेलेक्टेड चीज़ों को आपको हम कराएंगे जी। सरहिंद नहर किस नाम नदी पर स्थित है। सरहिंद जो नहर है किस नदी पर है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे कि उपापाच्य क्या है। बताइए उपापाच्य जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना होता है। तो यानी हमारा सी ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है। बताइए आप लोग 20 नंबर सवाल है जी कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। बताइएगा भारत में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन है किस राज्य के द्वारा किया जाता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है। बताइए आप लोग भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है। तो चमगादड़ आपको याद रखना है साथियों, ए ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा एग्जाम में। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को बताना है फोबोस और डाइमोस निम्नलिखित में से ग्रहों में किसके प्राकृतिक उपग्रह है। बताइए आप लोग सभी साथी कमेंट करेंगे यहाँ पे। तो सही आंसर आपको याद रखना है मंगल आपको याद रखना है। चलिए बताएंगे यहाँ पे 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो राजस्थान आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 24 नंबर सवाल है, सभी साथी बताएंगे गुवाहाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है। बताएंगे गुवाहाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है जी। तो मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एमपी आपको याद रखना है, सही आंसर है। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है जी। बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है यह कब की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है यह कब की गई थी। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पे है। बताइए आप लोग भारत की जो पहली यूरेनियम खान है यह कहाँ पे है। तो जादूगोड़ा आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग और आगे बढ़िएगा जी। आगे देखिए 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सभी साथी बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। बताइएगा अरब सागर में कौन सा नदी नहीं गिरती है।
तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। तुंगभद्रा आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है रिकॉर्ड किया गया था। 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइए जनगणना 1941, 1951, 1963 या 71। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका सी ऑप्शन। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? जनगणना 1961 लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला। याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं। यह फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रभाव के नियम, तरंग दैर्घ्य सिद्धांत के नियम, अपेक्षिका का सिद्धांत। तो आप लोगों को याद रखना है, जो भी साथी यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? बताइए उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइप फट जाती है इसका कारण क्या है? बताइए आप लोग। इसका जो कारण है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ए ऑप्शन को याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे साथियों, पूछा गया है किसी द्रव्य की पृष्ठ तनाव का जो कारक है यह क्या होता है? किसी द्रव्य की पृष्ठ तनाव का जो कारण है यह क्या है? तो अच्छे से आपको आंसर करना है फटाफट से। बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, अणुओं के मध्य संसर्जक बल आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइए आप लोग, सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। बताइए यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं और इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक जो है सुविधाजनक है? तो याद रखिएगा सुविधाजनक है लाल और हरा, आपको याद रखना है जी। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से राइट आंसर कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर यह कैसे पहुंचती है? बताइए आप लोग, सही आंसर आपको याद रखना है। तो जो भी साथी यहाँ पे सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं विकिरण के द्वारा आपको याद रखना है जी। चलिए आगे चलने से पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। 36 नंबर सवाल है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो यंत्र का नाम है यह क्या है जी? तो माइक्रोफोन। क्या है? माइक्रोफोन आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे पूछा गया सवाल है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का जो मापन है एवं रिकॉर्ड करने वाला जो उपकरण है यह कौन सा है? बताइएगा उपकरण कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए चावल पकाना कठिन होता है। चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पर। याद रखिएगा आप लोग, पर्वत के शिखर पे आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है? पृष्ठ तनाव का परिणाम कौन सा होता है? तो केशिका क्रिया। याद रखिएगा सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सा है? याद रखिएगा आप लोग स्थित ऊर्जा है। कौन सा? स्थित ऊर्जा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है जी? बताइए एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा सही आंसर आपका सी ऑप्शन। कौन सा?
सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्यों जो है शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिकतम मछलियाँ मरती है? तो सभी साथी आंसर कीजिए फटाफट से। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बताइए, 43 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्द जो है प्रजनन करते हैं? तो अच्छे से आपको याद रखना है साथियों। सही आंसर आपका सी ऑप्शन, कौन सा? बैक्टीरिया आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार है यह किसने किया था? तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, क्लास को आप लोग लाइक करेंगे जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी साथी।